बिजली का बिल कम करने के प्रमुख तरीकों में सोलर पैनल नंबर 1 पर है, पर यह हमें सिर्फ 8 से 10 घंटे तक ही सप्लाई दे पाता है। तो अब इस समस्या से निजात पाने का अब नया तरीका मार्केट में आ चुका है, जिसे मिनी विंड टरबाइन के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में क्या है इसका प्राइस, कितनी बिजली बनाकर देता है और कहां से इसको परचेज करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी विंड टरबाइन्स जरूर देखी होंगी, पर इन विंड टरबाइन का साइज देखने के बाद हमें लगता है कि ये विंड टरबाइन अगर छोटे फॉर्म में होती तो हमें काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दे सकती थी। पर अभी तक ऐसा कह पाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक जो सबसे छोटी विंड टरबाइन होती है उसकी लंबाई भी अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट से ज़्यादा होती है। और इस विंड टरबाइन में लगने वाले 3 ब्लेड, जिनकी एक ब्लेड की लंबाई 100 फीट से भी ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस विंड टरबाइन को अपने घर पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये जो छोटी विंड टरबाइंस होती हैं, इससे जो एनर्जी प्रोडक्शन मिलता है वो 1 से 1.5 मेगावाट तक मिलता है, मतलब ज़बरदस्त एनर्जी प्रोडक्शन। तो यही सारी इसकी खूबियां देखते हुए अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अब छोटी विंड टरबाइंस पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सोलर से अगर विंड टरबाइन का कंपैरिजन किया जाए तो सोलर हमें सिर्फ दिन में ही एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, फोटोवोल्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर विंड टरबाइन का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो सोलर पैनल हमें डीसी में आउटपुट देते हैं, पर जब विंड टरबाइन से आउटपुट निकलता है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी फॉर्म में होती है। मतलब इस एनर्जी को कन्वर्ट करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, जिससे जो करंट के लॉसेज हैं वो भी काफ़ी रिड्यूस किए जा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इससे मिलने वाली जो हमें एनर्जी होती है वो 24/7 आवर होती है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी उन विंड टरबाइन की लिस्ट से, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर 1 पर जो विंड टरबाइन आती है वो जर्मनी की कंपनी स्काई विंड के द्वारा बनाई गई है। इस विंड टरबाइन का वजन 20 किलो होने वाला है। वजन को देखकर आप ये मत समझिएगा कि विंड टरबाइन काफ़ी कम पावर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जर्मनी के द्वारा बनाई गई ये विंड टरबाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। इस विंड टरबाइन को चलने के लिए 4 से 6 मीटर प्रति सेकंड की हवा चाहिए होती है। और जब ये विंड टरबाइन को ये हवा प्रॉपर मिलती है तो ये 1000 किलोवाट आवर तक का एनर्जी प्रोडक्शन करती है। पर हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक सनरिच कंट्री है, ना कि विंड रिच। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर आपकी विंड टरबाइन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? तो आप इस मैप को देख सकते हैं। इस मैप में जो आपका ग्रीन, येलो एंड रेड जोन है, इस एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यह विंड टरबाइन बिल्कुल ही बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इन सभी एरिया में ऑन एवरेज रूप से 4 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चलती है और आप एक विंड टरबाइन से 1000 वाट आवर की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जर्मनी की विंड टरबाइन है, तो इसको अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इंडिया में आपको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के रुपए तक पड़ने वाला है। पर एक्चुअल में समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जर्मनी की ये विंड टरबाइन अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसी विंड टरबाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसको इंपोर्ट ही कराना पड़ेगा। पर मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में भी विंड टरबाइन बनकर तैयार हो चुकी हैं और वो भी काफ़ी अच्छा एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इंडिया में मिलने वाली विंड टरबाइंस के बारे में भी आपको एकदम क्लियरली बताने वाला हूं। बात करते हैं दूसरी विंड टरबाइन के बारे में, जो यूएसए की तरफ से बनाई गई है और इसको बनाया है फ्लोर टरबाइन कंपनी ने। ये विंड टरबाइन काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ लगती है और इस विंड टरबाइन को कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है। इस विंड टरबाइन में 3 से 5 सेट लगाए जाते हैं। अगर आप 3 विंड टरबाइन का सेट लगाते हैं तो इन सेट लगाने के बाद 20% ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस के कारण विंड टरबाइन तेजी के साथ घूमती हैं और इससे तेजी के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और अगर इसकी 5 टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है तो ये 50% ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मतलब 50% ज़्यादा एनर्जी बनाकर देती हैं। ये 5 विंड टरबाइन का कॉम्बिनेशन 1200 किलोवाट आवर तक की एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जो कि एक फैमिली के लिए स्पेसिफिक होती है। इसका प्राइस 1 लाख रुपए के नियर अबाउट पड़ने वाला है, मतलब एक विंड टरबाइन की कीमत 1,20,000 रुपए तक पड़ेगी। इसके बाद आती है हमारी तीसरी और सबसे जबरदस्त विंड टरबाइन,
पर ये इंडिया की रूफ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनी है। इस विंड टरबाइन को ढलान वाली छत होती है, उन छत के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज के डेवलप विंड टरबाइन है तो वहीं के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। पर ये विंड टरबाइन काफी जबरदस्त होती है। इस विंड टरबाइन को देख सकते हैं और इसको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये रूफ में छोटे से भाग में इंस्टॉल हो जाती है और काफी अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। तो ये वो टॉप 3 विंड टरबाइंस हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं। पर मार्केट में और भी विंड टरबाइंस अवेलेबल हैं, पर उनका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कम है। इस वजह से मैंने उन विंड टरबाइन को अपने इस वीडियो में शामिल नहीं किया। पर अगर आप सभी विंड टरबाइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में विंड टरबाइन और हमारे सोलर पैनल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सोलर पैनल हमारे 8 से 10 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पर विंड टरबाइन हमारी 24x7 आवर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। सोलर पैनल में हमारा कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, बस सोलर पैनल को साफ करना होता है, उसके बाद हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। पर विंड टरबाइन इसके जस्ट उलट होती है। विंड टरबाइन में परमानेंट रोटेट होने के कारण इसमें कई बार खराबियां आती हैं और इसको हर बार सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर विंड टरबाइन को आप ये सोचें कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप सोलर पैनल के तरीके यूज करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि विंड टरबाइन में रोटेशन के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है और ऐसे में इसमें लगे हुए जो गियर है उसमें खराबी आती है और इसकी प्रॉपर सर्विसिंग की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। विंड टरबाइन एक अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप इसको सोलर कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको एक सुपर परफॉर्मेंस देने वाली है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सारी नीड को फुलफिल कर देने वाली है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।